श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के 15वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। यहाँ पर 3 वीरों के नाम आए हैं जिन्होंने पांडव पक्षों से शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। अब इसके शब्दों की व्याख्या को समझते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्य नाम का जो शंख है ये भगवान को कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पूर्व काल में एक पांचजन्य नाम का राक्षस था जो समुद्र में रहता था और समुद्र की तलहटी में एक शंख के अंदर उसका निवास था, जो समुद्र में जाने वाले नाविकों इत्यादि को मार के खा जाता था। उस राक्षस को भगवान ने मार दिया और मार करके उसको उसके शंख रूप में स्वीकार कर लिया। वही जो राक्षस का जो शंख रूप में जिस राक्षस स्वीकार किया वही है पांचजन्य, जो उनको शंख रूप में उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो पांचजन्यम ऋषिकेशु, ऋषिकेशु अर्थात इंद्रियों के स्वामी। भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। कैसे हैं? मना सृष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन सहित 6 इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर वही अर्थ आ रहा है अंतर्यामी ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, अंतर्यामी भगवान जो आपके मन के अंदर है। मन की बात को भी जानना है, क्यों? मन के देवता भगवान है, इसलिए आपके मन के अंदर जो बात आती वो भी उनको पता है। ऐसे भगवान ने पांडव पक्ष से जो प्रथम शंख बजा उसका नाम है पांचजन्य नामक शंख, जो भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो। फिर देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्थात जो धन के बीच स्थित था, बताएंगे उसके। देवदत्त पूर्व में शब्द है देवदत्त। देवदत्त शंख किसने दिया है? जब निवाज कवच आदि राक्षसों से युद्ध करने के लिए इंद्र के कहने पर अर्जुन गए थे, उस समय देवराज इंद्र ने अपना शंख, जिसका नाम देवदत्त था, वो देवदत्त नाम का शंख अर्जुन को दिया था। तो उन्होंने उसी देवदत्त नामक शंख को बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय धन के बीच रहने वाले। तो पूर्व में जब महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया था, उस समय एक दिशा के संपूर्ण राजाओं को जीत करके ये लेकर के आए थे, उनसे धन इत्यादि लेकर आए थे और उस धन के बीच ही स्थित थे, इसलिए इनका नाम धनंजय भी है। एक श्लोक भी है, सर्वाह जनपदा जित्वा, सारी जनपदों को जीतकर, वित्तमादाय केवलम, उस सारे धन के बीच में केवल एक व्यक्ति थे। मध्य धनस्य तिष्ठामि, उस धन के बीच रुकने के कारण तेना होम हुर्मा धनंजयम, इसलिए इनका नाम धनंजय भी हुए। अर्जुन के 10 नामों का बड़ा विचित्र महत्व है, उनमें से एक नाम धनंजय है। धनंजय जो धन के बीच स्थित है। तो क्या हुआ? देवदत्तम धनंजय, धनंजय ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्र नामक जो शंख बजाया, शंख जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, इसी प्रकार भीमसेन के शंख का नाम पौंड्र है। पौंड्रम दद्मो, दद्मो अर्थात बजाया, महाशंखम, ये बड़ा भारी शंख है, ये सामान्य व्यक्ति इसको बजा नहीं सकता। क्यों नहीं बजा सकता? क्योंकि इसमें अधिक वायु की आवश्यकता लगती है, अधिक दबाव की जरूरत लगती है, और भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था। ये बल कहाँ से आया था? तो पूर्व काल में होता क्या है, दुर्योधन आदि
जो कौरव पक्ष के लोग थे वो भीमसेन के हाथ और पैर बांध करके गंगा जी में फेंक देते हैं और गंगा जी के तलहटी में पहुंच होते हुए ये रसातल में नागलोक में चले जाते हैं। वहाँ पर चूंकि माता कुंती नागलोक की ही है तो वहाँ पर ये नाना इत्यादि से मिलते हैं तो इनको विशिष्ट प्रकार का पेय दिया जाता है पीने का। तो एक एक कप में 1,000 हाथियों का बल था। इस प्रकार के 10 कटोरे इन्होंने पी लिए। तो 10,000 हाथियों के बल से समृद्ध इनका शरीर है, इसलिए इन्होंने पौंड्रम दद्मो महाशंख, पौंड्र नाम का जो बड़ा भारी शंख है उसको भीमसेन ने बजाया। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरा। भीमकर्मा अर्थात भीषण कर्म करने वाले। पूर्व में इन्होंने हडिम्बासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों को मारा, फिर कीचक, जरासंध जैसे वीरों को मारा, तो इसलिए इनका नाम भीमकर्मा हो गया। भीषण कर्म करने वाले, जो किसी से नहीं होते ऐसे कर्म करने वाले, भीमकर्मा। फिर ये व्रकोदरा, तो भीमसेन के पेट में एक विशेष प्रकार की व्रक नामक अग्नि है। वो व्रक नामक अग्नि का काम क्या है कि कितना भी खाए तो सबको पचा देती है। ये सामान्य व्यक्ति, इनकी जठराग्नि तो है ही, पे उसके अलावा एक व्रक नाम की विशेष अग्नि है जिसके कारण ये कितना भी खाएंगे तो अपच नहीं होगा, पूरा पूरा पच जाता है इनको, इस प्रकार का। अब यहाँ पर एक शब्द है व्रकोदर। व्रक यानी भेड़िया भी होता है, उदर अर्थात पेट, भेड़े की तरह पेट वाला। तो भेड़े की तरह पेट वाला कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका पेट भोजन करने के बाद भी अपने सीने से बाहर नहीं आए, वो होगा व्रकोदर। अर्थात जो पहलवान होता है, जिसमें वास्तव में बल होता है, जो नित्य अभ्यासी होता है, उसका पेट भोजन करने के बाद भी बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार के विशिष्ट पेट वाला होने कारण इनका नाम व्रकोदरा। तो पूरा क्या है? पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्र नामक महाशंख को ऐसे भीम कर्म करने वाले और भेड़े की तरह पेट वाले भीमसेन ने बजाया। अस्तु, धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में, क्योंकि ये श्लोक हो गया।